वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 12 रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनकी कुछ कविताएं भी पढ़ी होगी। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। कविता शायद आपने पढ़ी हो। ये इन्हीं की लिखी कविता है। सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो डंगरी तेरे पहले तो ध्यान आया ना। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और उसमें हमारे देश की पराजय हुई थी, तो दिनकर का मन दुख से भर उठा। दिनकर राष्ट्रवादी कवि है। इस पराजय के लिए उन्होंने देश के लिए राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार माना और परशुराम की प्रतिज्ञा शीर्षक से एक लंबी कविता की रचना की। इस पाठ में इसी कविता के कुछ चुने हुए अंश आप परशुराम के उपदेश शीर्षक से पढ़ेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप कविता में निहित दर्शन और विचारों की सराहना कर सकेंगे। कविता में जो निहित उपक्रम उत्साह, वीरता, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, संस्कृति के प्रति प्रेम जैसे गुणों को पहचान कर उन पर टिप्पणी कर सकेंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। कविता में उपयुक्त लक्षित प्रयोग और प्रतीकों को स्पष्ट कर सकेंगे। कवि की ओजपूर्ण और दार्शनिक भाषा पर टिप्पणी कर सकेंगे। क्रियाकलाप: वर्तमान युग में निम्र, संतोषी और वैरागी बने रहकर अपने देश और स्वाधीनता की सुरक्षा हम नहीं कर सकते। हमें शक्तिशाली और निडर होकर तथा जान हथेली पर रखकर शत्रु का सामना करना होगा। संबल हाथों में ही राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। दिनकर ने अपने कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में लिखा है, समाज स्वभक्ति उच्च भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो देतहीन विसरहित विनीत सरल हो। इसी प्रकार सुमिंद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, सोनन लाल त्रिवेदी और आदि सुप्रसिद्ध कवियों ने भी भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना विकसित करने वाली कविताएं लिखी है। आप उन्हीं में से किसी एक कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ लिखिए। मूल पाठ: अब आप इस कविता के 3-4 बार ओजपूर्ण स्वर में पढ़ जाइए। परशुराम के उपदेश: सिंहाएगा वह सिद्ध एक ही नल है, जिंदगी नहीं यहाँ वहाँ नहीं हलचल है, इसमें दहकता नहीं ना तो गजन है, सुख की तरंग का जहाँ अंध वर्जन है, जो सत्य राख में सने रुक्स उठे है, छोटे उनको वह सही नहीं झूठे है, वैराग छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हे रूखी जहाँ भी धार सिलाए तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़कर निचोड़ो, छंड तुंग सैल सिकोरो, पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के निर्देश जियो रे, छोड़ो मत अपनी आन सिट कट जाए, मत झुको अन्याय पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कट धारता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के लिए मुखिया पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। स्वतंत्र जाति की अलंग व्यक्ति की धुंध है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है, नित हुए बिना जो असनी घात सहती, स्वाधीन जगत में वहीं जाती रहती, वीरतम छोड़ पर का मत चरण गहुरे, जो पड़े आन खुद ही सब आग
सहोरे। आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियाँ जहाँ सिंगोने से डरती है, शोषित के बदले जहाँ अश्रु बहता है, वे देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। पकड़ो अरियल अचड़ पर उछल चढ़ो रे, किरछों पर अपने तन का जाम मारो रे। स्वर में पावक यदि नहीं मिर्था बंधन रे, वीरता नहीं तो सभी विनेह क्रीदन है। सिर पर जिसके सी घात रत चंदन है, भितरी उसी का करती अभिनंदन है। दानवीरत से सभी पाप धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता के पद भी खुलते हैं। आइए समझाइए परशुराम के उपदेश प्रसंग। भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात कवि ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना की है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से कवि देशवासियों में उमंग और उत्साह भरते हुए वीरता का भाव जगाना चाहता है। व्याख्या कविता प्रथम छंद एक बार फिर पढ़ लीजिए। कवि कहता है कि मानव में एक विशेष प्रकार की अग्नि है जो सत्य रूप में छिपी पड़ी है, वही उसकी जीवन का सत्य। कवि उसी सत्य को खोजने के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है। सत्य वही है जहाँ जीवन में हलचल है, अर्थात जीवन में गतिशीलता और क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता जीवन को गति देती है, किंतु वह क्रियाशील एक नियमित ढेर पर चलने वाली क्रिया नहीं, बल्कि नित्य नई घटनाओं, नए विचारों से प्रेरित होकर नए कार्यों की ओर बढ़ने वाली क्रियाशीलता है। इसी को कवि ने हलचल कहा है। कवि के अनुसार ऐसी हलचल के बिना कोई जिंदगी नहीं। इस प्रकार वह जीवन भी व्यर्थ है जिसमें दहकता और गजन ना हो। यहाँ गजन का अर्थ दो विद्रोही परिस्थितियों या विचारों की टकराहट से हृदय में उत्पन्न दहकता या जलन है। इसका परिणाम होता है कि हम गर्जन उठाते हैं। इसको हम इस रेखा चित्र को समझाने की चेष्टा करते हैं। हलचल भाव या विचार की परिस्थिति, देहकता आवेश की उछेड़ना, गजन दृढ़ता किसी विचार या कार्य को परिचित देना। कहने का तात्पर्य यह है कि हलचल, देहकता और गजन ये तीनों ही वीरता के लक्षण हैं और यह जीवन का सत्य भी है। इस प्रकार की जिंदगी सुखों की ओर आकर्षित नहीं होती। सुख की सहज वहाँ वंचित है। इस प्रकार सुख सुविधापूर्ण जीवन और हलचलपूर्ण जीवन एक दूसरे से भिन्न है। आइए अब प्रथम छंद की अंतिम पंक्ति का आशय जानें। यहाँ कवि उसी सत्य रूपी सत्य को ढूंढ लाने के लिए प्रेरित करता हुआ कहता है कि जिन लोगों ने झूठ रूपी राख से सत्य रूपी अग्नि सत्य को ढंग दिया है। भारत चीन भाई भाई के नारे को झूठा कहते हुए कवि का आक्रोश व्यक्त हुआ है। इस नारे की आड़ में चीन हमारे देश पर घात कर रहा है। उन पर विश्वास मत करो, वह झूठे हैं। ये देशवासियों, तुम सत्य को पहचानो और अपने जीवन की दिशा को बदलो। टिप्पणी। हलचल होना से तात्पर्य भावना विहीन, क्रिया विहीन होना। इस शब्द द्वारा कवि कहना चाहता है कि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा और प्रतिशोध की भावना भी अवश्य है, वरना हमें कोई भी किसी भी स्थिति में कुछ भी कहता है तो सता चल जाएगा। अंत हमारे भीतर प्रतिकार की भावना भी होनी चाहिए। देहकता और गजन हमारी भावनात्मकता, प्रतिस्पर्धा और प्रतिशोध को बढ़ावा देने वाली वृत्तियाँ और कर्म हैं। जब तक हमारे धनीभूत पीड़ा और अनुभव नहीं होता, इस कवि ने देहनता कहा है। जब तक हम गजन के लिए तत्पर नहीं होंगे। गजन एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जिसमें सामने वाले को जितना होता है कि अपनी बात या कार्य मुझे पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति
वे सामने वाले से ना या नहीं कहना ही उचित होता है। बाद में पश्चाताप करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। की तरंग संकेत है ऐशो आराम की जिंदगी। अंधवर्जन से तात्पर्य है कि इसकी एक किरण और परछाई भी अंदर घुस नहीं सकती, अर्थात जो व्यक्ति प्रतिशोध से भरकर गजन करता है वह ऐशो आराम की जिंदगी को भूल जाता है। सत्य राख में सने का संकेत उस सत्य की ओर से है जो सत्य रूपी अग्नि के रूप में था, किंतु अब झूठी रूप राख से ढके जाने के कारण उसकी चिंगारी नहीं दिखाई देती। सत्य राख में सने पंक्ति में रूपक अलंकार है। सत्य रूपी अग्नि सत्य और झूठ रूपी राख में दबी होने का संकेत है। व्याख्या 2। अब आप कविता के दूसरे छंद को ओजपूर्ण स्वर में पढ़कर इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। कवि का विचार है कि अहिंसा का मार्ग हमें योग और वैराग्य की ओर ले जाता है, इसलिए वह देशवासियों से कहता है, तुम वैराग्य छोड़ो, अपनी भुजाओं की शक्ति को पहचानो, अर्थात हिंसा का मार्ग छोड़कर अपनी शक्ति के अनुभव तलवार और बंदूकें उठा लो और कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग खोजो, दुर्गम सीमाओं को पार करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। ये देशवासियों, योगी नहीं वरना विजयी के समान जीना सीखो, विजयी के निदिश जियो रे। पंक्ति में कवि देशवासियों को कर्मकर्ता का प्रतीक बनाना चाहता है जो जीवन संग्राम में अपने कर्तव्य बल पर सदा विजयी बने। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का सौंदर्य भी दिखाई देता है। योगी योग ध्यान में लीन संसारिक मोहों से दूर चुप बैठा होता है, जबकि वीर विजय की लालसा में कर्तव्य पद पर चलता हुआ विजय पताका फहरा कर ही दम लेता है। कवि यहाँ कहना चाहता है कि योगियों से देश में विकास नहीं होगा, जबकि वीरों से देश विकास की ओर बढ़ेगा। दोनों की विशेषता इस प्रकार है। योगी विजयी कर्मवीर, योग ध्यान में लीन दृढ़ निश्चयी, निमोही निर्भीक असंसारिक वीर, अहिंसावादी उत्साही, कोमल दयालु परिश्रमी। लेकिन कवि का तात्पर्य ये नहीं है कि हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहो। हिंसा को त्यागने पर कवि का बल इसलिए है कि जब शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तब भी अहिंसा के दर्शन पर अड़े रहना उचित नहीं होता। कभी कभी देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हिंसा आवश्यक बन जाती है। बाहों की विभा से तात्पर्य भुजाओं की शक्ति। कवि यहाँ कहना चाहता है कि प्रत्येक देशवासी अपनी शक्तियों को पहचान कर उनका उपयोग करे। चट्टानों की छाती से दूध निकालने का अर्थ है कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना। पीयूष से चंद्रमाओं को पकड़ कर निचोड़ो। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की अमृत वर्षा होती है। यहाँ कवि का तात्पर्य है कि चंद्रमा में जो अमृत तत्व है उसे पाने की चेष्टा करो, अर्थात ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य बनाकर उसका बहुमूल्य तत्व पाने की कोशिश करो। व्याख्या 3। अब आप तीसरे छंद को ध्यान से पढ़िए। कवि देशवासियों को संबोधित करते हुए कहता है कि व्यक्ति को अपनी शान, मान और आन नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही देश की रक्षा करते हुए अपना सर क्यों ना कटाना पड़े। वह कहता है कि अन्याय और अनीति के आगे कभी मत झुको, भले ही आकाश क्यों ना फटे पड़े, अर्थात कितनी भी भारी मुसीबत का पहाड़ तुम पर क्यों ना हो टूटे, मगर अन्याय की बात मत मानो। जीवन में मौत तो एक बार ही आती है, यमराज एक बार ही गर्दन पकड़कर ले जाते हैं। जब एक बार ही मरना है तो शान से निडर होकर मृत्यु की ओर स्वयं बढ़ो, अर्थात वीरतापूर्ण मनुष्य का वर्णन करो। टिप्पणी: व्योम फट जाए, आकाश फट पड़ना मुहावरे का ही रूपांतर है। इसका अर्थ है बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आ जाना।
पंक्तियों का सौंदर्य ये है कि भले ही आपके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, किंतु अनीति के आगे आप कभी ना झुकें। मानव जीवन नश्वर है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह भी अनिश्चित है कि मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है और मृत्यु भी एक ही बार आती है। यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं, इसलिए कवि का संकेत उनकी ओर है कि वह बार बार गर्दन पकड़ने नहीं आएंगे। याद कीजिए इतिहास की उस घटना को जब अहमद शाह हमदावली ने भारत पर आक्रमण किया था। पानीपत के मैदान में मराठों के सेनापति इब्राहिम गर्दी से उसका मुकाबला हुआ। इब्राहिम गर्दी को वीरतापूर्वक लड़ते हुए बंदी बनाया गया। अहमद शाह अब्दावली ने उसे बहुत प्रलोभन दिए, किंतु उस देश प्रेमी सेनापति ने शरीर का अंग काट दिए जाने पर भी उस बादशाह को प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों की आहुति दे डाली। ऐसे ही वीरों की आवश्यकता इस समय भी कवि महसूस कर रहा है। व्याख्या 4। अब आप चौथे छंद की ओर ध्यान दें। प्रत्येक वाणी स्वतंत्र रहना चाहता है। चित्र की ओर ध्यान से देखिए। जब पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहता है तो भला हम मानव स्वतंत्र क्यों नहीं रहना चाहेंगे। इस भावना को कवि ने इस पंक्तियों में व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी मानव स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यह उनकी सीखी हुई आदत नहीं बल्कि मौलिक प्रवृत्ति है। संसार में वही जाति स्वतंत्र रह पाती है जिसमें स्वाभिमान है, जो बिना झुके मुसीबतों की चोट से लेती है। ए देशवासियों, तुम वीरता छोड़कर दूसरों का पैर मत पकड़ो, अर्थात किसी की दास्ता मत स्वीकार करो। कठिनाइयाँ सहते हुए अपनी आन बचाए रखो। वाक्य 5। अब आप इस पाठ के 5वें छंद की ओर ध्यान दीजिए। कवि कहता है कि वे देश जहाँ के लोगों में कठिनाइयों के आने वाले उत्साह न जागे, जहाँ छातियाँ सिंगनियों के वीरों से डर जाए, जहाँ के नागरिक खून बहाने के बदले आंसू बहाए, कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। आगे कवि आह्वान करता है कि शेर के ख्याल गर्दन के बाल पकड़ने का साहस रखो, आंधियों पर सवार करने का हौसला दिखाओ और किरचो खोपने वाली तलवार या कटार को अपनी खाल में मढ़ने की निर्भीकता का प्रदर्शन करो। अर्थात हुआ कि साहस, हौसला, चुस्ती फुर्ती दिखाने के साथ साथ अपने शरीर का बलिदान करने वाली निर्भीकता ही वीरता की पहचान है। जिस देश में ऐसे वीर होंगे वही देश स्वाधीन रह सकता है। आशा है कि ये देशवासियों, तुम शत्रु की गर्दन पकड़कर शत्रु सेना पर टूट पड़ो। इस क्रम में तुम भी छत विक्षत हो सकते हो, मगर उनकी बिल्कुल भी परवाह ना करो। स्वाधीन रहने की कीमत मृत्यु भी हो तो उसका वर्णन करो। टिप्पणी: कवि ने आंधियों का प्रयोग शत्रु सेना के लिए किया है। एक विशाल सेना जो आंधी की भांति आगे बढ़ी चली रही हो। एक वीर उनको देखकर युद्ध के लिए उमंग से भर उठा है। यहाँ अनड़ शत्रु रूपी आंधी का प्रतीक है। आइए अब इस कविता के अंतिम छंदों को पढ़िए। अंश 6। कवि वीरों का आह्वान करता हुआ कहता है कि वीर की वाणी में ओज रूपी अग्नि सत्य प्रतिध्वनित होनी चाहिए। यदि वाणी में ओज नहीं हो तो वंदना व्यर्थ है, अर्थात उसे वीर कहना शोभा नहीं देता। विनिम्रता व्यक्ति का गुण माना जाता है, किंतु कवि के अनुसार विनिम्रता के साथ साथ वीरता अनिवार्य। केवल विनिम्रता के साथ बोलते हुए व्यक्ति की वाणी
सुधन करती सी प्रतीक होती है। वीर व्यक्ति ही सुंदर लगता है, उसके मस्तिष्क पर शत्रु पहाड़ के चिन्ह हो। यह चिन्ह उसे मस्तिष्क पर रत्न रूपी चंदन के समान शोभेमान हो। ऐसे ही वीरों का अभिनंदन होता है। सत्य की देवी दुर्गा भी ऐसे ही वीरों का अभिनंदन करती है। अन्याय शत्रु को मारने से धरती के पाप दूर होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्याय को मारना पुण्य का कार्य है, क्योंकि अन्यायी व्यक्ति अपने जीवन काल में पाप और अपराध कर्म से पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। ऐसे व्यक्ति की हत्या से जो खून बहेगा, उसी से उसके द्वारा किए गए पाप धुलेंगे। अंत ऐसे दुश्मनों का संहार करना पुण्य का कार्य है। इसी कार्य से समाज का विकास आदर्श रूप में हो सकेगा। समग्र रूप से कह सकते हैं कि इस कविता के द्वारा कवि वीरता के गुणों का वर्णन करने के साथ साथ देशवासियों का आह्वान करता है कि वह उन गुणों को अपने में जगाकर तत्कालीन परिस्थितियों से निपटे। टिप्पणी: स्वर का पावक होना। पंक्ति द्वारा कवि वाणी को ओजपूर्ण सत्य की महत्ता सिद्ध करना चाहता है। वीर की वाणी में ओज का स्वर होना आवश्यक है। विनय क्रदन है। विनीत वाणी को कवि विलाप मानता है। वीरताहीन विनय विलापपूर्ण वाणी सा लगता है। अन्याचारी अन्यायी व्यक्ति को कवि ने दानव की संज्ञा दी है और उनके शरीर से वहाँ खून दानवी रक्त। लोक प्रचलित मान्यता है कि गंगा स्नान से कभी पाप धुलते हैं। कवि यथार्थवादी दृष्टि रखता है, इसलिए उनकी मान्यता है कि समाज के वातावरण को प्रदूषित रहित पाप रहित बनाना है तो इन दानवों का विनाश करना ही उचित है। ऊंची मनुष्यता के पद खोलने से आश्रय है समाज को आदर्श की ओर ले जाना, जहां पाप अत्याचार अन्याय ना हो। यहाँ भी यह तभी संभव है जब समाज के इस दानव रूपी शत्रु का संहार हो जाए। रत्न चंदन में रूपक अलंकार है, क्योंकि माथे पर लगे रत्न को चंदन के रूप में माना गया है। भाव तथा शिल्प सौंदर्य। परशुराम का उपदेश शिक्षक कविता उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के समय उत्पन्न हुए मानसिक दबाव में लिखी। दिनकर अपने विशिष्ट काव्य प्रयोग से भाषा को लक्षित बनाने में सिद्धहस्त है। वह ऐसे प्रयोग की छड़ी लगा देती है जैसे सत्य का राख में सना होना, बाहों की विभा संभालना, चट्टानों की छाती से दूध निकालना, चंद्रमाओं को पकड़कर निचोड़ना आदि। किंतु ये प्रयोग मात्र चमकदार पैदा करने के उद्देश्य से नहीं होते, बल्कि इसमें भाषा और भावों की स्वाधीन बढ़ जाती है। वीरता और देश प्रेम दिनकर के काव्य का मूल स्वर है। प्रस्तुत रचना में दोनों का सुंदर समन्वय हुआ है। प्रत्येक पंक्ति प्रेरणा और उमंग से परिपूर्ण है, जैसे आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियाँ जहाँ सिंगनों से डरती है, शोषित के बदले जहाँ द्रुत बहता है, वहाँ देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। दिनकर की कविताओं में भाषा का सुंदर प्रयोग मिलता है। भावनारूप भाषा उनके संकेतों पर चलती दिखाई देती है। भाषा के तत्सम रूप के प्रयोग में वह अग्नि दिखाई देते हैं, जैसे सत्र, देहंग, गजन, वजन, भीमा, शीला, वैशुष, व्योम आदि। कविता की लयनात्मक और ज्ञानात्मक सहनीय है, जिसमें कविता के वचन में अद्भुत आनंद आता है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इनमें कवि ने लक्षणिक प्रयोग किए हैं। इसमें दीनता नहीं ना तो गजन है। वैराग्य छोड़ बाहों की भीष्मा संभालो, कीर्तनों पर अपने तन का माडो रे। आइए स्वयं पढ़ें। दिनकर की कविता को पढ़ने के बाद
आपने जाना कि राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। हमारी पहचान हमारे देश से है। जब तक हम वीर व्रत का पालन नहीं करेंगे, दुश्मन हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। इतिहास की पुस्तक में आपने पढ़ा भी होगा कि जिस तरह विदेशी आक्रस्ता समय समय पर हमारे देश पर हमले करते रहे, अत्याचार करते रहे, देश की संपत्ति लूटते रहे। अगर हम करियर बनाने रहते, सन्यासों की तरह हाथ पर हाथ धरे सब कुछ निहित नीति पर छोड़ देते, तो शायद आज भी हमारा देश गुलाम होता। आइए दिनकर जैसे भावबोध वाली बालकृष्ण शर्मा नवीन की ओर एक कविता पढ़ते हैं। क्या गणना है कितनी लंबी, हम सबकी इतिहास लड़ी, हमें गर्व है कि है बहुत ही गहरे अपनी नींव पड़ी। हमारे बहुत बार सरजी है, कई क्रांतियाँ बड़ी बड़ी है, इतिहासों ने सदा किया सदा ही है, अत्यसे मान हमारा है आसन भूत अति ज्वलत है, अतीत गौरवशाली है और चिटकी है वातावरण पर बलि के शोषित की लीला लाली। नव उषा सी विजयी हमारी भी हंस रही है मत वाली। हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि कवि किसके बारे में कह रहा है। कवि का ये इतिहास लड़ी से क्या हास्य है। गहरी नींव की बात कह कर वह किस बात की ओर इशारा करना चाहता है। क्रांति सर्जने का तात्पर्य क्या है। अतीत और गौरवशाली होने और भविष्य के उज्जवल होने की उम्मीद उसे क्यों दिखाई दे रही है। बलि के शोषित की लाली और विजय को उषा सी कहने के पीछे कवि का क्या तात्पर्य है। मानव को मुक्त कराने के विधान से उसका क्या अभिप्राय है। आपने क्या सीखा। कवि ने परशुराम का उपदेश कविता द्वारा देशवासियों में ओज और वीरता का भाव भरा है। इस कविता का मूल भाव अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना मानव का धर्म है। अत्याचार और अन्याय सहना कायरों का काम है। मानव को प्राकृतिक से अनेक नैतिक सत्ता प्राप्त हुई है, जिनके पहचान हो जाने पर उनकी भुजाओं में अत्यधिक बल आ जाता है कि एक एक वीर सैकड़ों को परास्त कर पाता है। अब समय आ गया है कि प्रत्येक भारतवासी अपनी शक्ति को पहचाने और एकजुट होकर शत्रु पर टूट पड़े। इसलिए कवि देशवासियों से कहता है, बाहों की भीष्मा संभालो। कविता के स्थान स्थान पर अलंकारों, लक्षित प्रयोग और प्रतीकों के प्रयोग से कवि ने काव्य सौंदर्य को बखूबी उभारा है। योग्यता विस्तार। कवि परिचय। रामधारी दिनकर का जन्म 1980 ईस्वी में समीरा जिले मुंगेर में हुआ। अपने BA तक पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और सीतामढ़ी में जब रजिस्ट्रार पद पर कार्य आरंभ किया। आप राज्यसभा के सदस्य 1972 1964 भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति 1964-1965 और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार 1965-1971 के पद पर भी कार्यरत रहे। आपकी लगभग 25 कृतियाँ प्रकाशित है। हिंदी काव्य जगत पर छायावादी प्रभावों को काटने वाली शक्तियों में दिनकर की प्रवाहमयी और स्मृति कविता का स्थान विशिष्ट महत्व रखता है। वह छायावाद के कल्पना जे निर्विकार मानव के खुलेपन से परिचित हो चुके थे और उसे अपनी रचनाओं से खंडित करना चाहते थे। आपके प्रमुख प्रबंधन काव्यों में कुरुक्षेत्र 1946, ऋषमरथी और उबरासी
1971 ई शामिल हैं। आपकी गद्य रचनाओं में संस्कृत के 4 अध्याय प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आपके मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पद प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज आदि अनेक समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। आपका देहांत सन 1974 में हुआ। आपका मित्र जो खेल में हार गया और बहुत निराश है, उसे पठित कविता से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए पत्र लिखें। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।